सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। क्या होता है कि कई बार मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर उसने हमारे साथ धोखा कर लिया, हमारी तो गर्लफ्रेंड ने हमारे साथ धोखा कर लिया, हमारे तो बॉयफ्रेंड ने हमारे साथ धोखा कर लिया, हमारे तो फ्रेंड ने हमारे साथ धोखा कर लिया। तो सर क्या किया जाए। अब उसमें तीन कंडीशन के लोग आते हैं, तीन कंडीशन के इंसान आते हैं। एक तो ये होता है कि मैं क्वेश्चन करता हूं उनसे कि आप क्या चाहते हो, तो उनका जो उत्तर होता है, आंसर जो होता है वो ये होता है, कुछ तो ये बोलते हैं कि सर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं धोखा ही करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। नंबर एक तो ये होते हैं। दूसरा ये होते हैं कि सर जो भी उसने किया मैं तो उसी के साथ रहना चाहता हूं, वो अगर मुझे सॉरी बोल दे तो मैं उसके साथ रह लूंगा, कोई इश्यूज नहीं है। अब तीसरे तरीके के इंसान क्या होते हैं कि सर अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल दोबारा भी हो सकता है, तो मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूं। ठीक है, अब समझिए, धोखेबाज इंसान कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, धोखेबाज धोखेबाज ही होता है। उसने आपके साथ किसी रिलेशनशिप में धोखा किया हो, या किसी फ्रेंडशिप में धोखा किया हो, या किसी फैमिली में धोखा किया हो, धोखा धोखा ही होता है। और धोखे का मतलब ये होता है बहुत बड़ी सजा आपके लिए। आप एक हर्ट फील करते हो, उस समय आप महसूस करते हो कि शायद मैंने कोई कमी रख दी है। और जिसको धोखा देने की आदत होती है वो तो देता है। अब आप समझिए, अगर आपसे उसने सॉरी भी बोल दिया, क्या वो अपने आप को समझा पाएगा? वो दोबारा यही गलती करेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। अगर किसी इंसान को कोई आदत है, आपने सुअर देखा होगा ना, आप उसके लिए कितने भी अच्छे मकान बना लीजिए, कितना भी अच्छा बेड बिछा लीजिए, उसको जाना कहां है? कीचड़ में ही जाना है, वहीं पर नाली में जाना है, वो वहीं पर लेटेगा, वहीं उसको नींद आएगी। सेम कंडीशन उस इंसान की होती है। अगर उसने सॉरी बोल भी दिया तो वो दोबारा गलती करेगा, मैं 100% बोल रहा हूं। अब दूसरे तरीके का इंसान समझिए, जो ये बोलता है कि सर मुझे उससे बदला लेना है। ठीक है भाई, आप बदला लीजिए, लेकिन बदला आप किस कंडीशन में लेना चाह रहे हो, किस तरीके से लेना चाह रहे हो, यानी आप उसको धोखा देना चाह रहे हो। क्रोध एक गर्म कोयले के समान होता है। अगर आप कोयले को अपने हाथ में पकड़ के रखोगे तो भी आपको नुकसान देगा, और उस कोयले को किसी और के ऊपर फेंकोगे उसको भी नुकसान देगा। अब आप समझ रहे हो कि उसने मुझे धोखा दिया है, मुझे उसको धोखा देना है, मुझे उसको चीट करना है, मुझे उसको सबक सिखाना है। क्या सबक सिखाओगे भैया? कुछ नहीं होगा, केवल आप अपने आप को हर्ट करते रहोगे, अपने आप को दुख देते रहोगे। उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि वो उस खेल से खेल चुका है ना, उसको तो गेम खेलना आता है। और आप समझ रहे हो मैं अब खेलूं, कुछ नहीं होगा। आप बार बार अपने आप को दर्द देते रहोगे और बार बार सोचते रहोगे कि मैं इसको धोखा दूंगा, मैं उसको कब धोखा दूंगा। कुछ नहीं होने वाला, वो मौका ही नहीं देगा आपको। और आप ये सोचते 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 टेंशन में पहुंच जाओगे। अब समझिए, तीसरे तरीके का जो इंसान होता है वो ये करता है कि सर मेरे साथ जो भी हुआ है मुझे तो लाइफ में मूव ऑन करना है, और उसने जो भी किया ईश्वर उसको भी खुश रखे और मुझे भी खुश रखे। उसको जो वो काम कर रही है उसमें ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, उसमें तरक्की दे। अब इस तरीके के इंसान के लिए बहुत बड़ा रास्ता होता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा समय होता है तरक्की करने के लिए, और बहुत बड़ा एक संसार उसके लिए पड़ा होता है जहां पर वो अपने आप को फैला सकता है और अपने पंखों को फैलाकर अपने आप को एक बड़ा इंसान बना सकता है, एक वैल्यूबल इंसान बना सकता है। लेकिन वहां पर एक वो दायरे में था, वहां पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब आप समझिए, लाइफ में मूव ऑन करना ऐसा तो है नहीं कि आपकी बीमारी 20 साल की है उसको आप 2 दिन में काट दो। मूव ऑन करने में आपको समय लगेगा। समय का मतलब यह है आराम आराम से चलना पड़ेगा। उसने धोखा दिया, आप उससे दूरी बना लीजिए। उसका कॉल आता है तो आप बोलिए कि नहीं मेरे पास तो समय है नहीं, मैं काम कर रहा हूं अभी। अगर आप फिर भी उसके पास जाओगे तो आपको दोबारा धोखा मिलेगा। वो आपको इमोशनल अटैचमेंट में मिला सकता है, आपके सामने रो भी सकता है, गिड़गिड़ा भी सकता है, आपको बोल भी सकता है कि मैं परेशान हूं, मुझे आपके साथ ही रहना है। लेकिन अगर आप दोबारा ये गलती करोगे फिर आप परेशान हो जाओगे। आपको मूव ऑन करना है, देखना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। अगर आप अपने करियर पर फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको देखना है अपने अपने समय का, आपको मैनेजमेंट कर लेना है कि मुझे किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, ये सब आपको मैनेजमेंट करके आगे बढ़ना है। और देखना है कि हाँ, वो चक्कर में दिमाग में मत रखना कि मुझे उसको धोखा देना है, सजा देनी है। नहीं, आपको जो भी करना है अपने लिए करना है, दूसरे बंदे को दिखाने के लिए नहीं करना है। कई बार क्या सोच लेते हैं बंदे कि हाँ मुझे तो उसको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या बन के दिखा सकता हूं। अब समझिए, आप कुछ बन भी गए, अब आप कुछ बन गए और उसको फिर भी फर्क नहीं पड़ा।
फिर आप दोबारा हर्ट हो जाओगे, क्योंकि उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो चीटर है। जैसे चोर होता है, चोर को आप कितना भी समझा लीजिए, उसको चोरी की आदत है, वो करेगा, वो चीटर है। आप चाहे कुछ भी बनकर दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक चीज है, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपका लोग सम्मान करेंगे, और खुद भी आप अपनी आत्मा को भी महसूस करेंगे कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूं, मैं एक चीटर के साथ नहीं रह रहा हूं। अगर आप चीटर के साथ रह रहे हो तो एक अजगर सांप के साथ रह रहे हो, वो कभी भी आपको निगल सकता है, कभी भी आपको हर्ट कर सकता है। जैसे आस्तीन का सांप बोलते हैं ना, वो आपकी आस्तीन में होता है, कभी भी आपको डस सकता है। हाँ, मूव ऑन करके आप एक बड़ा इंसान बन सकते हो, एक तरक्की की राह पर जा सकते हो, लेकिन वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली जेब मिलने वाली है बस, आपके पास होगा भी कुछ नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, चीटर के साथ नहीं रहना है और मूव ऑन करना है, ये मेरी एडवाइस है। चीटर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। आज ही डिसाइड कर लीजिए, एक निर्णय ले लीजिए, कठिन निर्णय जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपको ऐसी वीडियो मैं बनाकर देता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद।